हेलो गाइस, आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस, हमारी नेबर संगीता भाभी जी ने भी छठ पूजा रखी हुई है, तो आज हम लोग तैयार होके देखो वहीं जा रहे हैं। मैंने काफ़ी दिनों बाद साड़ी पहनी है। सो गाइस, देखिए हम लोग आ गए हैं संगीता भाभी जी की छत पे। उन्होंने छत पे ही छठ पूजा का प्रबंध किया हुआ है और यहीं पे वो छठ पूजा करेंगे। तो देखिए सभी तैयारियां हो चुकी है, सभी तरफ अच्छी डेकोरेशन की हुई है। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज छठ पूजा है और पूरे भारत में छठ पूजा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आज हम लोग भी छठ पूजा में आए हुए हैं। मेरी मम्मी के पड़ोस में संगीता भाभी जी रहती हैं और वो हमें काफ़ी टाइम से जानती हैं। तो आज उन्होंने हम सबको भी छठ पूजा में बुलाया है, तो हम भी यहाँ आए हुए हैं। तो चलिए, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं। जो बिहार साइड के हैं वो तो जानते होंगे, मगर ऐसे भी कई लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। गाइस, अगर मेरी वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी कि आपको मेरे व्लॉग के माध्यम से कुछ तो जानकारी मिली है। गाइस, यहाँ देख सकते हैं संगीता भाभी जी ने छठ पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए जानते हैं छठ क्यों मनाया जाता है या छठ पूजा क्यों की जाती है। छठ पूजा का व्रत करने वाले 36 घंटे के करीब निर्जला उपवास करते हैं, जो शनिवार को खरना के साथ शुरू होगा और सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद खत्म होगा। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य उपासना के लिए किया जाता है ताकि पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। साथ ही यह व्रत संतान के सुखद भविष्य के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह महापर्व 4 दिन का होता है और छठ माई के लिए व्रत रखा जाता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। गाइस, भैया दूज के बाद शुरू होती है छठ की तैयारी। छठ में कई तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण ठेकुआ होता है। ठेकुआ गेहूं के आटे से बनता है। इसके लिए इसे पहले धोकर सुखाया जाता है और फिर इसे खुद से पीसा जाता है। हालांकि अब कई आटा चक्की वाले ऐसे भी हैं जो चक्की को अच्छे से साफ कर विशेष रूप से छठ के प्रसाद की ही पिसाई करते हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर व्रती खुद ही प्रसाद की पिसाई अपने घर में करते हैं। गेहूं को सुखाने के समय भी खास एहतियात बरतना पड़ता है, जैसे कि कोई पक्षी उसको जूठा न कर दे। ऐसे में जब तक गेहूं सूखता है, किसी न किसी को वहाँ मुस्तैद रहना पड़ता है। हालांकि प्रसाद बनाने की तैयारी भैया दूज के बाद ही शुरू होती है, जैसे कि नहाए खास से एक दिन पहले गेहूं को धोया जाता है। नहाए खाए के दिन यह सूख जाता है, तो खरना वाले दिन सुबह इसे पीसा जाता है या फिर चक्की पर पिसवाया जाता है। गाइस, छठ तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आप में से कई लोग छठ का दूसरा नाम नहीं जानते होंगे। तो लोकाचार मान्यताओं के अनुसार छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। खर यानी शुद्ध, अर्थात इस दिन पुनः शुद्धि और पवित्रता पर जोर दिया गया है। आज के दिन व्रती दिन भर निर्जला व्रत करती हैं। सुबह से ज़्यादा शाम के स्नान का महत्व है। नहाने के बाद व्रती महिलाएं अक्सर बंद कमरों में उस दिन का प्रसाद बनाती है। इस दिन नए मिट्टी के चूल्हे पर गुड़, अरवा चावल और दूध से रसियावर या खीर बनती है। गाइस, आज हम छठ पूजा पे आए हुए हैं, तो चलिए छठ मैया की एक कहानी जानते हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठी मैया संतान प्राप्ति और प्रकृति की देवी है। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे
तब उन्होंने स्वयं को दो भाग में बांटा था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में बांटा। इसके बाद प्रकृति ने भी खुद को 6 भागों में बांटा, जिसमें से एकमात्र देवी है। छठ पूजा का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में छठ पूजा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बट आज जानते हैं कि बिहार में छठ पूजा क्यों की जाती है। इसका इतिहास भी बिहार से जुड़ा है। द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए छठ का व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा और छठी मैया की आराधना की। इसके साथ भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा की थी। इसीलिए छठ के इस पर्व को माताएं और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, छठ का दूसरा नाम क्या है, इन सब की जानकारी तो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। तो चलिए अब जानते हैं छठ पूजा व्रत विधि। भगवान सूर्य देव को संपूर्ण रूप से समर्पित यह त्यौहार पूरी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं। ये पावन पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। व्रत के पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए होता है, जिसमें सारे व्रती आत्मशुद्धि के हेतु केवल शुद्ध आहार का सेवन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर की शुद्धिकरण के बाद पूजा करके सायकाल में ही गुड़ की खीर और पूड़ी बनाकर छठी माता को भोग लगाया जाता है। इस खीर को प्रसाद के तौर पर सबसे पहले व्रतियों को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों और परिवार के लोगों को बांटा जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन घर में पवित्रता के साथ कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सूर्यास्त होते ही सारे पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर निकट घाट पर ले जाया जाता है। नदियों में ईख का घर बनाकर उन पर दीप भी जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर इन डालों को अपने हाथों में उठाकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात अपने अपने घर वापस आकर सह परिवार रात भर सूर्य देवता का जागरण किया जाता है। इस जागरण में छठ के गीतों का अपना एक अलग ही महत्व है। सारे व्रती इसी दिन प्रसाद ग्रहण कर पारण करते हैं। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक परंपरा के अनुसार जब छठी माता से मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है, तब सारे व्रती सूर्य भगवान की दंडवत आराधना करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने की विधि काफ़ी कठिन होती है। दंडवत प्रणाम की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को सूर्य नमस्कार किया जाता है और उसके पश्चात पेट के बल जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रक्रिया को घाट पर पहुंचने तक बार बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया से पहले सारे व्रती अपने घरों के कुल देवता की आराधना करते हैं। छठ पूजा करने वाले व्रतियों को कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। छठ पूजा के नियम इस प्रकार है। इस पर्व में पूरे 4 दिन शुद्ध कपड़े पहने जाते हैं। कपड़ों में सिलाई न होने का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष
धोती धारण करते हैं। पूरे 4 दिन व्रत करने वाले व्रतियों का जमीन पर सोना अनिवार्य होता है। कंबल और चटाई का प्रयोग करना उनको इच्छा पे निर्भर करता है। इस दिन प्याज, लहसुन और मांस मछली का सेवन करना वर्जित है। पूजा के बाद अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस पावन पर्व में व्रतियों के पास बांस के सूप का होना अनिवार्य है। प्रसाद के तौर पर गेहूं और गुड़ के आटों से बना ठेकुआ और फलों में केले प्रमुख है। अर्घ देते वक्त सारे व्रतियों के पास गन्ना होना आवश्यक है। गन्ने से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सो गाइस, इस व्लॉग के माध्यम से आप छठ पूजा की विधि भी जान गए होंगे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आपकी पूजा संपन्न हो गई। पूजा आप लोग के आशीर्वाद से आशीर्वाद भगवान जी का होता है सब। हाँ, ऊपर वाले का। अरे प्रसाद थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। कोई बात नहीं, एक नीलम के लिए लाए हैं। नहीं, पर प्रसाद सबको पहुंचाना चाहिए। वही तो प्रसाद तो जितनों को मिलेगा उतना अच्छा है। सबको मिलेगा आशीर्वाद, माता रानी कराएगा, सबको मिलेगा। नहीं, वो तो ज्योति। अच्छा, ज्योति नीचे है ना, ध्यान नहीं आया। मैं बुला देती हूँ। प्रसाद में लाई हूँ स्पेशली। अच्छा, गए हुए हैं वहाँ पे। बोल तो रही भाभी, जो बोल बैठ के बोलो। आओ बैठो ना। जाओ तुम। छठ पूजा में हम लोग का शुरू से होता है, नहा खा के दिन से शुरू होगा। सेंधा नमक से इधर देखो ना, दाल चावल सब्जी पकौड़ी जो भी हो, और तब खीर और रोटी भी देते। लहसुन प्याज उसी दिन से रोक दिया जाएगा। इसके बाद फिर दूसरे दिन छोटी वाली छठ होती है, खरना जिसे कहते हैं। अच्छा, खरना होता है, खीर बनता है, रोटी बनता है। शाम के टाइम में दिन भर व्रत रहेंगे। शाम के टाइम में आस पड़ोस में भी हाँ दिया जाता है। आस पड़ोस में भी दिया जाता है। वो प्रसाद के रूप में आते भी हैं सभी लेने के लिए, प्रसाद आते हैं। फिर दूसरे दिन फास्ट होता है, तीसरा हो जाता है वो। तो तीसरे दिन में भी दिन भर व्रत रहेंगे। उस दिन तो बिल्कुल न पानी न खाना, कुछ भी नहीं। चौथे दिन फिर पूजा होगा छठ माता का। उसके बाद फिर आप प्रसाद सूरज भगवान को अर्घ दे करके फिर प्रसाद ले सकते हैं। बहुत महत्व है इनका। गाइस, तो अभी मॉर्निंग के 9:30 हुए हैं और संगीता भाभी जी हमें प्रसाद देने आई हुई हैं। तो उनके माध्यम से भी आपने छठ पूजा की विधि सुनी है और मेरे व्लॉग के माध्यम से भी मैंने पूरी तरह से छठ पूजा की जानकारी दी है। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, छठ का दूसरा नाम क्या है और छठ पूजा की विधि और नियम भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। जय हिंद, जय भारत।